शुरुआत होती है मूवी की और हमें नजर आता है लूजिन, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है, जिसने अब तक कई सारे होटल्स के फूड को ट्राई किया, पर दिल छूने वाली बात उसे किसी में भी नजर नहीं आई। इसे यहाँ पर इसका पागलपन कहा जाए या फिर खाने को लेकर प्यार, क्योंकि जिस भी होटल का खाना इसे जरा सा भी पसंद आता था वो उस होटल को खरीद लिया करता था, क्योंकि ये पैसे वाला भी बहुत था। वहीं एक दिन उसका एक एम्प्लॉय उसके इस खाने के पागलपन पे सवाल उठा देता है, जिसका नतीजा लूजिन को गुस्सा आता है और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। लूजिन अपने ऑफिस से निकलते टाइम देखता है एक लड़की ने उसकी कार की वार्ड लगाकर रखी हुई थी, जिसका नाम था सिग्नम। इसकी फ्रेंड के कहने पर वो यहाँ पर ऐसा कर रही थी। उसे जब रियलाइज होता है कि वो गलत कार पर अपनी कलाकारी दिखाने लग गई है, तो वो उससे उसके लिए माफी मांगती है और उसकी कार के बोनट में प्यारा सा हार्ट बना देती है। लूजिन गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं सिग्नम, उसका डॉग, उसकी फ्रेंड तीनों ही एक अपार्टमेंट में रहते हैं। वो एक 5 स्टार होटल में शेफ की जॉब करती थी, जो कि खाना बेहद ही बकवास बनाया करती थी। इसका होटल के मैनेजर के साथ कुछ चल रहा होता है। जब वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बोलती है, तो वो मैनेजर उसे कहता है कि तुम मेरी ड्रीम गर्ल नहीं, बल्कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहा था। सिग्नम यहाँ पर खुद को संभाल नहीं पाती। उसी दिन होटल में लूजिन भी पहुँचता है। सभी वर्कर्स जानते थे कि लूजिन कौन है और क्या है, लेकिन सिग्नम इस बात से अनजान थी। होटल के मुआयने के बाद इसे वहाँ की सबसे फेमस डिश सर्व की जाती है, लेकिन वो उसे जरा सी भी पसंद नहीं आती। बस फिर क्या, इसके बाद एक डिश उसके सामने रहती है, पर भला इतनी आसानी से उसे कुछ भी कैसे पसंद आने वाला था। होटल का मैनेजर जाकर सिग्नम को टास्क देता है कि तुम्हें मिस्टर लूजिन के लिए कुछ बढ़िया सी डिश तैयार करनी होगी। बल्कि सारा स्टाफ जानता था कि सिग्नम सही ढंग से सलाद भी सर्व नहीं कर पाती, तो भला वो कैसे कोई बढ़िया डिश बना पाएगी। यहाँ पर सभी डिशेस को मिलाकर सिग्नम ने एक बढ़िया सी डिश बना ली, लेकिन वो यहाँ पर ये नहीं जानती थी कि इसका स्वाद कैसा है। वो डिश लूजिन को सर्व की जाती है, जो कि उसे बेहद ही लाजवाब लगती है। पहले कभी उन्होंने ऐसी डिश नहीं खाई थी। सिग्नम की यहाँ पर काफी तारीफ होती है और लूजिन यहाँ पर अपनी सारी मीटिंग्स को कैंसिल करके वहीं पर रहने खाने को तैयार हो जाता है। सिग्नम की खुशी उसके दुख के सामने काफी छोटी थी। वो होटल की छत में जाकर ड्रिंक कर रही होती है, जो कि वहाँ से वो नीचे गिर जाती है और आ गिरती है लूजिन की बालकनी में, जिसे देखकर लूजिन पुलिस को बुलाने को तैयार हो जाता है। लेकिन सिग्नम जो थी वो नशे में थी। उसे वो मैनेजर समझ के उससे माफी मांग रही होती है और उसी बीच वो वहाँ बेहोश हो जाती है। इससे अच्छा तरीका भला लूजिन को कुछ भी और नहीं मिल सकता था। वो सिग्नम को एक सूटकेस में बंद करके लिफ्ट में छोड़ आता है, जहाँ पर होटल का स्टाफ उसे देख लेता है तो पुलिस को बुलाकर उल्टा उसे ही पकड़वा देता है। लूजिन का असिस्टेंट और सिग्नम की दोस्त वहीं पर आ जाती है और लूजिन को वहाँ से छुड़वा लेते हैं। सिग्नम भी वहीं पुलिस स्टेशन में थी, जो कि लूजिन से कहती है कि दरअसल आपका पैर कुत्ते की पॉटी में पड़ गया है। बस फिर क्या होना था, लूजिन का असिस्टेंट वहाँ पर आता है कार लेकर। वो अपने जूते को फेंक कर फौरन ही कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन एक बच्चे की मदद करने के दौरान सिग्नम मधुमक्खी को छेड़ देती है। सभी लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मिस्टर लूजिन वहाँ से गुजर रहे थे, तो वो मधुमक्खियाँ अपना गुस्सा मिस्टर लूजिन पे उतार देती हैं। सिग्नम वहीं पर आकर इस चीज के लिए उनसे माफी मांगती है, जिस पर मिस्टर लूजिन उसे एक घड़ी देते हैं, जिसमें कि सेंसर लगा होता है। जब भी लूजिन उनके पास आए तो वो पहले ही अलर्ट हो जाएं। यहाँ पर लूजिन भी ये नहीं जानता था कि सिग्नम ही वो है जिसका खाना इन्हें बेहद ही लाजवाब लगता है। बस क्या लूजिन की फरमाइश रहती थी और सिग्नम उनके मन की डिश को तैयार करके उसे भिजवा दिया करती थी। सिग्नम को हम देखते हैं, जो कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड उसकी जिंदगी में वापस आने को तैयार था। बस यहाँ सिग्नम को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसकी कुत्ते की तरह पिटाई करके उसे वहाँ से भगा देती है। लूजिन के इंटरव्यू के दौरान सिग्नम को पता चल जाता है कि लूजिन कौन है और वही उसकी डिश का इतना ज्यादा दीवाना है, जो कि होटल को खरीदने के लिए यहाँ पर तैयार था। सिग्नम उनकी डिश में ढेर सारी मिर्ची मिलाकर उनके पास भिजवा देती है, जिसको खाते ही उनकी आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन खाने में बेहद ही ज्यादा स्वाद था। लास्ट में उन्हें एक डेजर्ट भी सर्व किया जाता है, जो कि उन्हें बेहद ही ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद वो शेफ से मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं। लेकिन सिग्नम उनके सामने जाने से इनकार करती है। तब लूजिन खुद ही उससे मिलने के लिए किचन में आ जाते हैं। फौरन ही सिग्नम वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है। इसका सोचना होता है कि वो देख लेंगे तो कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दे। लूजिन जब वहाँ से टॉयलेट में जाता है तो उसे किसी का हाथ नजर आता है, जो कि एक गिरी हुई चम्मच को उठा रहा होता है। लूजिन छिपकर देख रहे होते हैं कि वो कौन है, तो उन्हें नजर आती है सिग्नम। वो उससे उसकी घड़ी का पूछते हैं, जिसके बारे में वो बताती है कि उसकी बैटरी डेड हो चुकी है और वहाँ से भाग जाती है। उसकी शेफ की यूनिफॉर्म को देखकर वो समझ जाते हैं ये हो ना हो वही शेफ है। अगले दिन सिग्नम कुकिंग कर रही होती है। उसी दौरान वहाँ पर लूजिन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पहले जो कुछ भी हुआ वो सब कोइंसिडेंटली हुआ या फिर तुमने जानकर किया। वो उसे एक केक बनाने का टास्क देकर चले जाते हैं। केक के बनते ही वो उस केक को फुल एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर उनके पिता की कॉल आती है, जो कि उन्हें कहते हैं कि वहाँ पर ज्यादा टाइम मत रुको, अगले दिन तुम्हें वहाँ से निकलना है। अगले दिन जब लूजिन वहाँ पर खाने का ऑर्डर देते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि आज सिग्नम छुट्टी में है, तो वो ढेर सारा ग्रोसरी का सामान लेकर उसके घर पर पहुँच जाते हैं। जब वो उसके घर में पहुँचते हैं तो उसकी हालत, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ मिलता है। अपने लिए बढ़िया सी जगह देखकर वो वहाँ बैठ जाते हैं। खाना रेडी होने के बाद जब सिग्नम अपना भी खाना लेकर वहाँ पर आती है तो मिस्टर लूजिन कहते हैं कि खाते वक्त मुझे अकेले रहना
पसंद है। कुछ टाइम बाद सिंगनम वहाँ पर वापस आती है तो वो देखते हैं कि लूजिन वहीं पर सोफे पर ही सो गए हैं। अगले दिन लूजिन की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि सिंगनम अभी तक सो रही है। यहाँ पर हर रोज यही चलने लगा था। लूजिन डेली सिंगनम के घर सारा सामान लेकर आते थे और वो उन्हें बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाकर खिलाती थी। लूजिन का जो असिस्टेंट था वो सिंगनम की फ्रेंड को डेट कर रहा होता है। एक दिन सिंगनम के घर में काफी बारिश होती है और उसके घर की छत टपक रही थी। फिर क्या, यहाँ पर एक छाता लगाकर दोनों ही साथ में बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के यहाँ काफी करीब आने लगे थे। लेकिन अगले दिन लूजिन सिंगनम के घर नहीं आता और न ही होटल में थे। तब सिंगनम यहाँ पर अपनी फ्रेंड को लेकर लूजिन के घर में जाती है, जहाँ पर उनका असिस्टेंट उन्हें अंदर नहीं जाने देता। सिंगनम यहाँ पर भागती हुई वहाँ उनके पास चली जाती है। यहाँ पर उसे एक और दूसरी शेफ नजर आती है जो कि पिछले 7 सालों से उनकी पर्सनल शेफ रह चुकी है। लूजिन बताते हैं कि ये दरअसल छुट्टी में थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया करता था। उसे यहाँ पर काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूजिन की पर्सनल शेफ यहाँ पर सिंगनम से मिलने आती है, जो कि उसके लिए एक जॉब ऑफर लाई होती है। वो कहती है कि हफ्ते में 5 दिन मैं मिस्टर लूजिन के लिए खाना बनाऊंगी और हफ्ते में 2 दिन तुम उनके लिए बनाना। उसे खाने की लिस्ट देकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन सिंगनम गुस्से में आकर उस लिस्ट को यहाँ पर फाड़ देती है। वहीं पर होटल का सीनियर आ जाता है और वो सभी शेफ को कहता है कि मिस्टर लूजिन ने इस होटल को खरीद लिया है, यहाँ पर हमें शेफ को चेंज करना होगा, जिसलिए सभी को यहाँ पर छुट्टी लेनी होगी। सिंगनम अपना सामान लेने के लिए जब वहाँ जाती है तो वहीं पर मिस्टर लूजिन आते हैं, जो कि कहते हैं कि मैंने सभी शेफ को निकाल दिया क्योंकि मैं इस होटल को एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। साथ ही सिंगनम वो अपना पर्सनल उसे शेफ बनाना चाहते थे। तब यहाँ पर सिंगनम कहती है कि तुम्हें किसी एक ही पर्सनल शेफ को रखना होगा। तुमने सभी लोगों को निकाल दिया, जरा सा भी किसी के बारे में नहीं सोचा। वो लूजिन को कहती है कि तुम इंसान नहीं जानवर हो और कहती है देन ऐसे लोगों के पास मैं काम नहीं कर सकती और वहाँ से वो चली जाती है। सिंगनम जो कि उसके पास यहाँ पर अब कोई काम धाम नहीं था, लूजिन वो भी सिंगनम को काफी मिस करने लगा था। लूजिन यहाँ पर शंघाई से यूके की ओर रवाना हो जाता है और ये बात जानकर सिंगनम रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। दूसरी ओर लूजिन की शेफ खाने को लेकर आती है, जो कि लूजिन वहाँ पर उदास बैठा था, उसका जरा सा भी मन खाना खाने का नहीं था। अगले दिन वो अपने पिता के साथ जब खाना खा रहा होता है तो वो उसी बीच अपने पिता से पूछता है कि आप किसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो लूजिन के पिता बताते हैं कि बेटा पहले मैं सबसे ज्यादा प्यार तुम्हारी माँ से करता था और आज उससे भी कहीं ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तब यहाँ पर लूजिन अपनी असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि न्यूयॉर्क जाने से पहले हम शंघाई से होते हुए जाएंगे। यहाँ पर सिंगनम अपने कुत्ते के साथ लूजिन की वॉच लेकर उसे बेचने के लिए जाती है, क्योंकि अब उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। जब वो वॉच यहाँ पर बजने लग जाती है, वो चारों तरफ देखती है, लूजिन की कार उसे नजर आ जाती है। लूजिन को देखते ही तो अपने डॉगी को लेकर वो वहाँ से भागती है। बचते बचाते हुए सब्जी मार्केट में वो चली जाती है और लूजिन ढूंढते ढूंढते उसे वहाँ पर उसके डॉग को पकड़ लेता है। वो उसके डॉग को ऑफर देता है कि ढेर सारा बढ़िया बढ़िया खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो तुम्हें अपने मालिक के पास मुझे लेकर चलना होगा। इसके बाद वो डॉगी सिंगनम के पास उसे लेकर जाता है। दोनों की यहाँ पर काफी तू मैं चल रही होती है। देन फाइनली वो यहाँ सिंगनम से अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बेहद ही ज्यादा लाइक करता हूँ और सिंगनम के यहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो पागलों की तरह बर्ताव करने लग जाती है, क्योंकि वो भी दरअसल लूजिन को लाइक करती थी। दोनों जाकर बगल वाली बिल्डिंग में सनसेट देख रहे होते हैं। देन इसी के साथ यहाँ पर होती है इस मूवी की हैप्पी एंडिंग।